गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप अगस्टन ईच पढ़ रहे हैं, ये अगस्टन ईच का लास्ट राइटर है जोसेफ एडिसन। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन पढ़े थे, वो कंप्लीट हो गई हमारी एज, कंटेम्प्रेरी एज कंप्लीटेड है। अगस्टन ईच का ये 5वां यानी लास्ट राइटर है, क्योंकि इसमें 5 ही हैं। ठीक है, इनकी टाइमलाइन है 1672 से 1719 तक, किसकी? जोसेफ एडिसन की। ठीक है, ये इंग्लिश एसेइस्ट थे, पोइट थे, प्ले राइट, पॉलिटिशियन थे। इनका नेम जो है यूजली रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है इनको किसके साथ? रिचर्ड स्टील के साथ, विद whom he founded द स्पेक्टेटर मैगजीन। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने क्या ढूंढी थी? स्पेक्टेटर मैगजीन। कब? 1711 में। His Cato, one of the most popular plays of the 18th century English stage। जो इसका कैटो है ना, ये बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले है। किसका? जोसेफ एडिसन का। मतलब मोस्टली 90% यही क्वेश्चन आता है कि कैटो किसका है। ठीक है, तो जोसेफ एडिसन का है। कैटो हैज़ अ प्रोलोग रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड एन एपिलोग बाय सैमुअल गार्थ। देखो, कैटो का जो प्रोलोग है किसने लिखा है? पोप ने, और एपिलोग गार्थ ने। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग क्या करते हो, प्रलोग लिख देते हो सैमुअल गार्थ ने लिखा है, और एपिलोग जो है वो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है, जो कि गलत है। आप कैसे याद रखोगे? प्रलोग मतलब पहले, पहले क्या आती है? सबसे पहले ए आती है, तो अलेक्जेंडर पॉप ने क्या लिखा है? प्रलोग। ऐसे भी कर सकते हो, पॉप प्रलोग, पी से पी। ठीक है, एपिलोग गार्थ ने। उसके बाद along with Steele, Addison contributed the majority of the content for 3 of the most influential periodicals of the 18th century। Steele के साथ एडिसन ने 3 जो periodicals हैं वो लिखी है, द टेटलर, द स्पेक्टेटर, द गार्डियन। ठीक है, इसको आप कैसे लर्न करोगे? उल्टा कर लेना। ठीक है, GST, यहाँ पे जी बिलीव कि लिख सकते हैं शायद पेंसिल से, ये ब्रश से लिख के देखिए। देखो, नहीं लिख सकते हैं ना, मुझको लगा शायद लिख सकते हैं। चलो वैसे लिख देती हूँ। कैसे करोगे आप? ऐसे GST। ठीक है, पर ये कैसे करना है? GST ये उल्टा है। ठीक है, उल्टा कैसे है? द गार्डियन आएगा, फिर द स्पेक्टेटर, द टैटलर, जो कि रोंग हो गया ना। जी मतलब हम नीचे से चल रहे हैं, GST अपने ऐसे करना है। लिख के बताती हूँ, रुको। हाँ, ऐसे जी, ऊपर मैंने लिख दिया S, उसके ऊपर लिख देती हूँ T। ठीक है, GST नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ईयर्स जो है वो आप लर्न कर लोगे। 9 है, 9 से 11, 12, 11 से 12 और फिर 13। ठीक है, द गार्डियन। देखो क्या है? जी पे द गार्डियन, एस पे द स्पेक्टेटर, टी पे द टैटलर। ये आप कर सकते हो, TSG कर लो, चाहे TSG अगर आप लर्न कर सकते हो तो वैसे कर लो भाई, TSG कर लो। ठीक है, 1709 से 11, 11 से 12, फिर 13। अ शॉर्ट लिव न्यूज़ पेपर। द फ्री होल्डर, अ पॉलिटिकल पेपर इन 1715 to 16। एक फ्री होल्डर इसका पॉलिटिकल पेपर भी रहा है। ही रोट अ पोइम फॉर अ फेमस इंग्लिश पोइट एंड राइटर जॉन ड्राइडन टू मिस्टर ड्राइडन। इसने एक बड़ी फेमस पोइम लिखी है, उसका नाम क्या है? जॉन ड्राइडन टू मिस्टर ड्राइडन। जॉन ड्राइडन के लिए टू मिस्टर ड्राइडन। His first poem for the government was titled The Campaign in 1707। He wrote an opera titled Rosamund। इसने एक ओपेरा लिखा जिसका नाम था रोजामंड। In 1708, Joseph Addison was promoted up the political ladder and became a member of parliament। 1708 में जोसेफ एडिसन जो थे, इनको प्रमोट करा गया एक पॉलिटिकल लेडर पे, और ये क्या बन गए? मेंबर बन गए पार्लियामेंट के। हिज लास्ट पब्लिकेशन वाज द फ्री होल्डर, अ पॉलिटिकल पेपर इन 1715 to 16। लास्ट जो है वर्क वो क्या है? ठीक है, तो जो लास्ट पब्लिकेशन है वो फ्री होल्डर पॉलिटिकल पेपर थी। एडिसन कंट्रीब्यूटेड 42 एसेज टू द टैटलर। इसने 42 ऐसे टैटलर में लिखे हैं, 274 स्पेक्टेटर में एंड 51 गार्डियन में। ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही देख लेना। ठीक है, हिज पॉलिटिकल न्यूज़पेपर द फ्री होल्डर वॉज मच क्रिटिसाइज्ड। जो इसका लास्ट था ना पब्लिकेशन फ्री होल्डर, उसको बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया अलेक्जेंडर पोप इन। ठीक
ठीक है, कहते हैं अलेक्जेंडर पोप इन एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुटनॉट मेड हिम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी, नेमिंग हिज आर्टिकल्स एंड कंपेयरिंग हिम टू अनदर। ठीक है, तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं। कौन मजाक उड़ाते हैं? अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, ओके, कहाँ पे? इन एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुटनॉट में। उसके बाद अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास एडिसन रोड द पॉपुलर चर्च हाइम द स्पेशियस फिरामेंट ऑन हाई पब्लिशिंग इट इन द स्पेक्टेटर इन 1712। ठीक है, जोसेफ एडिसन्स द विजन ऑफ मर्चा एज अ फेमस टेल विद एन एलेगोरिकल एंड मॉरलाइजिंग मीनिंग इन्वॉल्विंग द टाइड ऑफ टाइम, ब्रिज ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू ऑफ माइजरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। द विजन ऑफ मर्चा ये क्या है? एक फेमस टेल है। उसके बाद हिज लास्ट प्ले द कॉमेडी द ड्रमर इन 1716 वॉज अ फेलियर। उसकी एक कॉमेडी थी द ड्रमर जो कि फेलियर थी। ठीक है, एडिसन वॉज बरिड इन वेस्टमिनिस्टर एबे। इसको कहाँ दफनाया गया है इसकी मौत के बाद? वेस्टमिनिस्टर एबे में। एडिसन क्रिएटेड फिक्शनल करेक्टर्स रोजर डी कॉवर्ली। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी बार क्वेश्चन आया है कि रोजर डी कॉवर्ली किसने करेक्टर क्रिएट किया है? दैट इज एडिसन। As author of papers and letters that were published in influential periodical। ठीक है, ऑथर ऑफ पेपर्स था, लेटर्स था, इसने बड़े सारे पीरियोडिकल पब्लिश करे हैं। द स्पेक्टेटर, कैटो, सॉरी, ठीक है, कहते हैं इसने इन्फ्लुएंशियल पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर पब्लिश करा है। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो वो है कैटो, द ड्रामर, डायलॉग ऑफ मेडल्स, एविडेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, डिवाइन एड, द काउंटेस ऑफ मैनचेस्टर एट पेरिस। ठीक है, और मुझे आपको एक चीज़ ये बतानी थी, तो मुझे लगता है कि आपको एडिसन अच्छे से समझ आ गया होगा। बताना मुझे ये था कि कैटो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि इसने तीनों में कंट्रीब्यूट करा है। किस किस में? स्पेक्टेटर में, गार्डियन में, टैटलर ने। ठीक है, बस ये चीज़ें ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिर्जा वाली टेल इम्पॉर्टेंट है, इनके ईयर्स लर्न कर लेना ये इम्पॉर्टेंट है। द ड्रमर वाली कॉमेडी इम्पॉर्टेंट है, इसने रॉजर डी कॉवर्ली नाम का करेक्टर क्रिएट किया वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना कुछ लर्न कर लेना। ये लर्न कर लो कि द ड्रमर इसका है, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच।